कानपुर में लगातार एक के बाद एक तीसरी घटना सामने आई जहां ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार। सर, लगातार तीसरी घटना आई, क्या लगता है आतंकियों को कोई सॉफ्ट टारगेट है कानपुर कि यहीं पर इस तरह घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाए? देखिए, ये हम लोग पिछली 2 घटनाओं के साथ इस घटना को भी जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि पिछली घटना से इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि सिलेंडर का मिलना। अपितु ये जगह काफ़ी रिलेटिवली सिक्योर है, स्टेशन के बगल में है, चारों तरफ बगल में यहाँ आबादी रह रही है और वॉल भी हैं, तो लोकेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रैटेजिक या किसी को अपॉर्चुनिटी यहाँ से बेहतर बाहर मिल सकती थी। यहाँ क्यों चुना है वो एक विषय है, परंतु घटना में यह प्रयास अवश्य दिख रहा है जिस प्रकार से सिलेंडर रखी थी कि ट्रेन को कुछ हार्म हो, उससे डिरेलमेंट होगा। आई हैव डाउट, क्योंकि बहुत हल्का सिलेंडर खाली था और उस बड़े ट्रेन के सामने उड़ जाता वो, परंतु जिसको जो समझ आया वो करने की कोशिश की और हम तीनों घटनाओं को एक कड़ी में ही लेकर हम अपनी विवेचना और जांच में कर रहे हैं। सर, पूर्व की दोनों घटनाओं में भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, कोई भी ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिले हैं या कोई चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई, तो कैसे देखते हैं कि इस पर किस तरह से वर्कआउट करें? देखिए, ये घटनाएँ कोई नॉर्मल घटनाएँ नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारे वाइडर एंगल्स पे काम करना पड़ता है। कोई पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री या गवर्नमेंट नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग नहीं होती है। मौके के एविडेंस के अनुसार एक आप तरह से आप समझिए कि निडल खोजना है रेत के भंडार में, वो लगातार छान रहे हम लोग कर रहे हैं और इस नई घटना को भी हम लोग अपने विवेचना में जोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। सर, फिलहाल आप स्पॉट पे हैं, अब तक क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? क्या कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया गया या सीसीटीवी खंगाले गए? ये सब तो प्रोसेस का पार्ट है ही। हम लोग आसपास जो संदिग्ध हैं, जो सीसीटीवीज़ हैं, जो लोग यहाँ आज सुबह से कल शाम तक, परसों तक जो देखे गए हैं या कोई संदिग्ध लोग रहेंगे, उनसे पूछताछ जो हमारी प्रोसीजर है उसके तहत की जाएगी। सर, डीजीपी सर के आदेश से ट्रैक पर बराबर पेट्रोलिंग होगी, क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक है? देखिए, ये जो इसमें बताया कि ये जो स्टेशन एरिया के अंदर का एरिया है, यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है ना, बिकॉज ये ऑलरेडी सिक्योर्ड एरिया होता है। पेट्रोलिंग मिड सेक्शंस में होती हैं और वैसे भी इतना ह्यूज एरिया है, उसको 100% आप पेट्रोलिंग करके सिक्योर कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलिंग करते हैं टाइमिंग के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, परंतु वो एक पार्ट ऑफ आवर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी होती है, परंतु आप ये समझिए कि उसके कारण फुल प्रूफ है और पेट्रोलिंग उसको रोक पाएगी, तो वो भी कहना मैं बोलूँगा मुश्किल होगा। तो इस वक्त कानपुर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम पूर्व में देखने लगातार ऐसा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि कानपुर ही टारगेट किया। अभी ये जब तक हम लोग किसी निष्कर्ष पर निकल सकते, इस कैन बी एनीथिंग। मैंने कहा कि कुछ भी रेंजिंग फ्रॉम सम स्मॉल एडवेंचर, मिस्चीफ, सैबोटाज और कोई भी एंगल हो सकता है। पहले हम लोग जो भी है, क्या ये कॉमन थ्रेड है या नहीं है तो कौन लोग हैं, क्या है, वो पकड़े जाएंगे तभी कुछ पता लगेगा। तो लगातार जो है वो जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। उधर मध्य प्रदेश में एक ट्रेन को उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार असामाजिक तत्वों ने सेना की ट्रेन को निशाना बनाया। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सतर्कता की वजह से यह बड़ा हादसा टल गया। जांच में ट्रेन की पटरी से 10 डेटोनेटर बरामद किए गए। सेना की स्पेशल ट्रेन उड़ाने की बड़ी साजिश। रेलवे ट्रैक पर लगाए 10 डेटोनेटर। धमाकों की आवाज सुन ड्राइवर के उड़े होश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। हालांकि समय रहते बड़ा हादसा टाल दिया गया। घटना बुरहानपुर के सागफाटा की है। यहां जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर के ऊपर से होकर गुजरी, धमाके शुरू हो गए। इससे ट्रेन का ड्राइवर सचेत हो गया और उसने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया, जिससे एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए 18 सितंबर को रेल की पटरी पर 10 डेटोनेटर लगाए गए थे। घटना सामने आने के बाद से ही एटीएस और एनआईए सहित अन्य एजेंसियों के साथ रेलवे और लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिशों का खुलासा हो चुका है।
इन सभी मामलों में आतंकी कनेक्शन भी सामने आए थे। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों से लेकर लोकल पुलिस तक इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। इस बार आशंका यही जताई जा रही है कि इस साजिश के पीछे किसी आतंकी गिरोह के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। क्योंकि यह मामला सेना से जुड़ा है और इसीलिए मामले की जांच में पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। यहां तक कि जांच से जुड़े अधिकारी भी किसी तरह का अपडेट मीडिया के सामने शेयर करने से परहेज कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन के साथ हुआ। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हादसे अनेक लेकिन टारगेट एक, मतलब साफ है कि रेल के बहाने सरकार पर निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एमपी में रेलवे ट्रैक पर जो डेटोनेटर बरामद किया गया है उस पर रेलवे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अभी तक की जांच में पता चला कि ये डेटोनेटर जो है वो रेलवे का ही है, लेकिन ये ट्रैक पर आखिरकार कैसे पहुंचा, इसे लेकर कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चलिए, तो जिस तरीके से रेलवे सूत्रों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डेटोनेटर जो है वो रेलवे का ही है और किस तरीके से ये ट्रैक पर पहुंचा, इसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अमेरिका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। क्वाड सम्मेलन में क्या कुछ हुआ आपको दिखाएंगे। तो क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। लगातार उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी आपने देखी। और इस सम्मेलन में सभी की निगाहें किसी पर थी तो वो भारत के प्रधानमंत्री पर थी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कई देश इस वक्त युद्ध के हालात में है। हर कोई भारत का स्टैंड जानना चाहता था और भारत ने अपना स्टैंड लिया भी। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो साफ तौर पर बाइडेन के सामने और बिना नाम लिए उन्होंने चीन को धो भी दिया और इसी के साथ युद्ध पर जिस तरीके के हालात हैं उस पर अपनी राय भी रखी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान अमेरिका में लैंड हुआ, पूरे अमेरिका में मोदी का डंका बजने लगा। काफी इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका भारत, अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देशों को इंतजार था। मौका था क्वाड की बैठक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया भर की निगाहें थी कि पीएम मोदी चीन को लेकर आखिर क्या रुख अपनाएंगे और भारत का स्टैंड क्या होगा। लेकिन क्वाड की बैठक को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने आए तो उन्होंने बता दिया कि आज का भारत 2024 का भारत है। ये मोदी का भारत है जो किसी के सामने नहीं झुकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कह दिया है कि क्वाड संगठन किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता को नहीं मानते, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन करते हैं, ये संगठन उनके खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पक्षधर है। साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के मंच से विस्तारवादी चीन को जमकर खरी खोटी सुनाने लगे, इसीलिए बाइडेन ने भी कह दिया कि चुनौतियां आएंगी और जाएंगी, दुनिया बदलेगी, लेकिन क्वाड चलता रहेगा और हमें मालूम है कि आगे हमें कैसे काम करना है। बता दें कि क्वाड
2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है, जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है और चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं।